भिन्न के गुणा के सवाल। पहला प्रश्न हमारा है, एक गिलास में 3/4 भाग पानी है जिसका 1/5 भाग रंगीन है, तो पानी का कितना भाग रंगीन है। सबसे पहले तो आप प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। प्रश्न है, प्रश्न के हिसाब से 3/4 भाग क्या है, पानी है, और जिसका यानी कि 3/4 भाग जो पानी है उसका क्या है, 1/5 भाग रंगीन है। तो यहाँ का दिया हुआ है, तो का मतलब क्या होता है, गुणा, यानी कि 3/4 भाग पानी है उसका 1/5 भाग क्या है, रंगीन है। तो ये प्रश्न हमारा इस रूप में हो जाएगा। तो पहले हम क्या लिखते हैं, 3/4 गुणा 1/5। तो आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ से आया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अंश का गुणा सबसे पहले करते हैं, उसके बाद हर का गुणा करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हमारा क्या लिखा हुआ है, 3, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3। इसके बाद हम देते हैं गुणा का चिन्ह। इसके बाद ये हमारा 1 है, तो यहाँ 1 उतर जाएगा, तो हमने यहाँ 1 को उतार दिया। इसके बाद हम ये जो हमारे 2 बट्टे हैं इनको 1 बट्टा हम बना लेते हैं, और नीचे हमारा है 4, तो हम यहाँ लिख देते हैं 4। इसके बाद हमारा गुणा का चिन्ह होगा, तो हम यहाँ गुणा का चिन्ह देंगे, और फिर हमारा है 5, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5। तो अब हमने संख्या को लिख दिया गुणा के रूप में। अब हम गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर हमारा है 3 गुणा 1, तो हम 3 में जब 1 से गुणा करते हैं तो 3 एकम क्या आता है, 3, तो हम ऊपर 3 लिख देते हैं। फिर ये नीचे हमारा बट्टा है, तो इस बट्टे को हम उतार देंगे। इसके बाद नीचे हमारा है 4 गुणा 5, तो हम 4 में 5 से गुणा करते हैं, तो 4×5 हमारा कितना होता है, 20, तो यहाँ हम लिख देते हैं 20। तो इस प्रकार पानी का कितना भाग रंगीन होगा, तो वो हो जाएगा 3/20। तो इस प्रकार हम भिन्न के गुणा के प्रश्न को हल करते हैं। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 5/6 मीटर कपड़े का 5/11 भाग सफ़ेद है, तो कुल कपड़े का कितना भाग सफ़ेद है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कुल कपड़ा हमारे कितने पास है, 5/6, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5/6। अब इस 5/6 कपड़े का मतलब क्या हो गया, गुणा, कितना हो गया, 5/11 भाग सफ़ेद है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, गुणा 5/11। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा हमने क्यों लिखा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनका गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हमारा 5 है ऊपर अंश में, तो हम यहाँ 5 लिख देते हैं, और उसके बाद हम ये गुणा का चिन्ह यहाँ आगे लगा देंगे, और फिर यहाँ भी हमारा 5 है, तो दोबारा से हम यहाँ ऊपर 5 को लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों बट्टा को मिलाकर एक बड़ा बट्टा बना लेते हैं, और फिर नीचे हमारा है 6, तो हम यहाँ लिख देते हैं 6। इसके बाद हम इस गुणे को चिन्ह को आगे लिख देते हैं। इसके बाद हमारा है 11, तो इस 11 को हम यहाँ आगे उतार देते हैं। इसके बाद हम गुणा करते हैं, तो ऊपर हमारा है 5 गुणा 5, तो जब 5 में हम 5 से गुणा करते हैं तो 5×5 कितना होता है, 25, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 25। इसके बाद ये जो हमारा बट्टा है, तो यहाँ हम नीचे बट्टा का चिन्ह दे देंगे। इसके बाद हम 6 में 11 से गुणा करेंगे, तो चाहे हम 11 में 6 से गुणा करें, चाहे 6 से 11 में गुणा करें, उतना ही आएगा। तो हम 11 में 6 से गुणा करते हैं, तो 11 छक्के कितना होता है, 66, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 66, यानी कि कुल कपड़े का कितना भाग सफ़ेद होगा, 25/66।
तो आइए एक ये अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट पे देना है। प्रश्न है 3/4 मीटर छड़ी का 3/5 भाग काला है, तो छड़ी का कितना भाग काला है। प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ के इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।